सेवा भी हम सभी को अपने धर्म में बताई गई है। तो या तो हम अपने घर में रहकर भी गौ माता की सेवा कर सकते हैं, या फिर कहीं पर भी गौ माता की सेवा हो रही हो तो उसमें हम हमारा योगदान प्रदान कर सकते हैं। कुबेर भंडारी की पावन धरा पर प्रतिदिन नियमित रूप से गौ माता की सेवा की जाती है। एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। तो आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आप भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी सहयोग राशि इन सेवा के प्रकल्पों में समर्पित की, उन सभी पावनशाली पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्री संजय जी एवले शाजापुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की सहयोग राशि अपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सहयोग राशि अपने समर्पित की। सल्लाजी सिंगल की तरफ से हरियाणा 1111 रुपए, रीमा जी चंदेल की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 1111 रुपए की सहयोग राशि आप समर्पित की। दुर्गा देवी जी की तरफ से सुधर 3100 रुपए की सहयोग राशि आप समर्पित की। डॉक्टर रचना जी चौहान की तरफ से 500 रुपए, गोवर्धन गिरधारी की तरफ से 500 रुपए की सहयोग राशि आप समर्पित की। लक्ष्मी नारायण जी शर्मा की तरफ से 1100 रुपए, किरण जी बघेल की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, सूरज महेंद्र जी सेन की तरफ से 500 रुपए, सनी सिखा सिंह जी की तरफ से झारखंड से 500 रुपए, प्यार सिंह जी सोलंकी की तरफ से 500 रुपए, सुरेंद्र कुमार जी गुप्ता की तरफ से छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार एक्सप्रेस का ग्रहण करी। सुनील एक चौरा में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सहयोग राशि आप समझ की। अंकुश जी माते की तरफ से अमरावती मराठे से 1,000 रुपए, मुकेश जी मंडलों की तरफ से 500 रुपए, सोनावती देवी जी की तरफ से बिहार से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। अनुपमा सिंह जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, मोहित जी दुबई की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, गीता बाबूलाल जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 505 रुपए, उषा जी विश्वास की तरफ से सुंदर 2011 रुपए की सहयोग राशि आप समझ की। पूजा राजेश जी की तरफ से दिल्ली से 5,001 रुपए की सहयोग राशि आपने गौ माता के चारे हेतु समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। चौदह विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समृद्ध की। अशोक जी गोदवाल की तरफ से पंजाब से 500 रुपए, शैलेश जी माया की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, विजय जी बिमला जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, मोहित जी शर्मा की तरफ से हरियाणा 500 रुपए, राजीव जी कंबोज की तरफ से कन्नौज हरियाणा 1100 रुपए, शालिग्राम जी पांडे की तरफ से मुंबई से 500 रुपए, अशोक कुमार जी देवांगन की तरफ से रामपुर छत्तीसगढ़ से 1,000 रुपए की सहयोग राशि आप समर्पित की। ब्रज किशोर जी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, कैलाश विनोद जी जोशी की तरफ से ढाणे मराठे से 500 रुपए, इंदू देवी जी जसवाल की तरफ से 500 रुपए, माला सिंह जी राठौर की तरफ से किशनगढ़ से 500 रुपए, कांतिबाई जी ठाकुर की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से 551 रुपए, नंदा माला माल जी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से 21 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सविता शुभम जी सर्वे की तरफ से पीलीभीत उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, धर्मपाल जी पाटीदार की तरफ से झाबुआ मध्य प्रदेश से 1,000 रुपए, गीता जी नहर की तरफ से कोल्हापुर मराठी से 500 रुपए, गोकुल युवराज जी पटेल की तरफ से जलगांव मराठी से सुंदर 21 रुपए की सहयोग राशि आप समर्पित की। बिमलेश देवी जी की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, मदन गोपाल जी को तिवारी की तरफ से बाबाई मध्य प्रदेश से 21,000 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कमरेश्वर दामित समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 सहयोग राशि अपने समृद्ध की। श्रुति जी तिवारी की तरफ से मुंबई से 500 रुपए, किशोर कुमार जी अग्रवाल की तरफ से 500 रुपए, स्वर्गीय संतोष जी रघुवंशी की स्मृति में 500 रुपए, दुर्गा सिंह जी राजपूत की तरफ से दमोह मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, सौरभ जी शर्मा की तरफ से नई दिल्ली से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आप समझ की। जादव निवास निम्बा जी की तरफ से नासिक मराठे से सुंदर 11,001 रुपए की सहयोग राशि आपने गौ माता के चारे हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समर्पित की। नीलू जी कटक बार की तरफ से जांजगीर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की सहयोग राशि आप समर्पित की। दिनेश चंद्र गीता जी गुप्ता की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, नीलम जी सेना की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से 500 रुपए, स्वर्गीय श्री दशरथ सीताराम जी राउत की स्मृति में मराठे से 1,000 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। आशीष जी अग्रवाल की तरफ से 500 रुपए, पुनीत जी मिश्रा की तरफ से बिहार से 500 रुपए, अंजलि जी नरसीकर की तरफ से नांदेड़ मराठे से 500 रुपए, करुणा शंकर जी दीक्षित की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, विशंबर जी गुप्ता की तरफ से दमोह मध्य प्रदेश से 6,201 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कमलेश्वर दामित समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समर्पित की। अंजलि जी शर्मा की तरफ से झारखंड से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। नीलम जी गुप्ता की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1,001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। संतोष जी पांडे की तरफ से विठल जी की तरफ से पुणे मराठे से 500 रुपए की सहयोग समर्पित की। दुर्गा प्रसाद कुमार जी की तरफ से झारखंड से 1100 रुपए, पुष्कर जी उपाध्याय की तरफ से 500 रुपए, रोहित जी शर्मा की तरफ से 600 रुपए, सगुन सिंह जी की तरफ से 500 रुपए, स्वर्गीय श्री मुन्नालाल जी की स्मृति में दिल्ली से 500 रुपए की सहयोग राशि आप समर्पित की। कैलाश जी वर्मा की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सहयोग राशि आप समर्पित की। विवंटीकर परिवार की तरफ से मराठे से 500 रुपए की सहयोग राशि आप समर्पित की। महुकर परिवार की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 500 रुपए, मृदुल जी पांडे की तरफ से 500 रुपए, शकुंतला देवी जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से 751 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। कृष्णा सिंह जी की तरफ से उत्तराखंड से 1,000 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। अनिल जी कुशवाहा की तरफ से हरियाणा 500 रुपए, त्रिलोक चंद जी करके की तरफ से 1100 रुपए, हीरा लाल जी साहू की तरफ से 500 रुपए,
राजेश जी ठाकुर की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, रमेश चंद जी सैनी की तरफ से सुधा 500 रुपए, श्रीमती अंजनी सिंह जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए की चोरी से अपने की गोविंद प्रेमनाथ जी सिंधे की तरफ से मराठी से सुधा 1000 रुपए की चोरी से अपने की राजीव कुमार सिंह जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए स्वर्गीय केलू मंडल जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए की चोरी से अपने की रीता देवी जी पंकज जी कश्यप की तरफ से पानीपत हरियाणा सुधा 551 रुपए की चोरी से अपने की श्री आनंदी देवी जी राजस्थान से सुधा 500 रुपए स्वर्गीय श्री ललित जी पाठक की स्मृति में सुधा 500 रुपए, अनिकेत अनंत जी पवार की तरफ से नतिक मराठी से 1100 रुपए की चोरी से अपने की बहन जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, यक्ष नितिन जी चौधरी की तरफ से थाने मराठी से सुधा 500 रुपए, सार्थक एफ जी सिंधे की तरफ से सुधा 500 रुपए, धर्मेंद्र सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, बबली कुमारी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, बाबा साहेब जगन्नाथ जी बोलबे की तरफ से संभाजी नगर मराठी से सुधा 21,000 रुपए की चोरी से देकर राशि पर मुझे मंडल एक्सप्रेस ग्रहण करी सुनील 100 रुपए अपना नामांकित करना है। बहुत बहुत बधाई शुदा विचार आपके 1400 से अपने समरित की प्रकाश जी जसवाल की तरफ से कन्नड़ से सुधा 500 रुपए की चोरी से अपने समरित की राजकुमार जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, सतीश मारुति जी को मोहम्मद की तरफ से सुधा 1100 रुपए, आईसी महेश स्वामी की तरफ से 16 पर मराठी से 500 रुपए, अनंत किशोर जी त्रिवेदी की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए, सत्यनारायण उमा भाई की अग्रवाल की तरफ से रामपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, नीलेश जी ठाकरे की तरफ से जलगांव मराठी से सुधा 500 रुपए, गुप्ता सुधा 21 रुपए, वैभव रूपचंद जी महेश्वरी की तरफ से सुधा 500 रुपए, स्वर्गीय सुरेश चंद जी बानिया की स्मृति में बुल्ढाना मराठी से सुधा 1000 रुपए, रवि जी परियार की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, शांति देवी जी की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, लीला देवी जी की तरफ से जम्मू कश्मीर से सुधा 500 रुपए, गुप्ता सुधा 5100 रुपए की चोरी से अपने बाबा को रिश्वत अमित समझ की बहुत बहुत बधाई चौथा विचार आपके 1400 से अपने समझ की राजू जी भटक ताकतपुर से सुंदर आपने भी 5100 रुपए की चोरी गौ माता के चारे होते समझ की बहुत बहुत बधाई चौथा विचार आपके 1400 से अपने समझ की उत्तम जी देवांगन की तरफ से 1100 रुपए, प्रमोद जी शुक्ला नागपुर मराठी से 500 रुपए, रमेश कुमार जी तिवारी धनबाद झारखंड से सुधा 500 रुपए, राम कुमार जी साहू की तरफ से गौरव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, श्री लीलाबाई जी की तरफ से सीहोर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, सुधा 3100 रुपए की चोरी से अपने भाव को परिषद अमित समझ की बहुत बहुत बधाई चौथा विचार आपके 1400 से अपने समझ की जगत सिंह जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा से सुधा 500 रुपए, अशोक ममता जी शुक्ला जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, प्रेम जी मेहता की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, अमरनाथ जी संगीता जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, राघवेंद्र कुमार जी गुप्ता की तरफ से 21 रुपए, पुष्पांजलि जी वर्मा पुणे मराठी से सुधा 21 रुपए की चोरी से अपने की गीता देवी जी अयोध्या श्री रामचंद्र मूवी से सुधर आपने 1100 रुपए की चोरी से समझ की देवकरण जी प्रजापति की तरफ से देवास मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, विठल मनोहर जी राव की तरफ से नांदेड़ मराठी से सुधा 500 रुपए की चोरी से अपने समझ की विश्वजीत जी कोटवार की तरफ से सुधा 500 रुपए, शीला देवी जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 21 रुपए, हुकुम सिंह जी पंड्या की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, कुसुम देवी जी की तरफ से जजाल बात से सुधा 1001 रुपए की चोरी से आपने समझ की रंजनी जी साहनी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 1000 रुपए, सुमन जी सावन की तरफ से परपणी मराठी से सुधा 1100 रुपए, गुप्तेश्वर में सुधा 500 रुपए, रेखा बेन दिलीप सिंह जी परियार की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 6001 रुपए की चोरी से अपने बाबा कौरेश्वर नाम से समझ की बहुत बहुत बधाई चौथा विचार आपके 1400 से अपने समझ की मीडा जय प्रभार जी की तरफ से मुंबई से सुधा 1100 रुपए, सालिग्राम जी भटक की तरफ से विदिशा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, शिवाजी राठौर इंदौर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, कमलेश भाई जी की तरफ से सुंदर 1000 रुपए की चोरी से अपने की संतोष जी परोसे की तरफ से सुधा 500 रुपए, मुन्नालाल जी चक्रवर्ती मंडला मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, बाल मुकुंद जी चौरसे अजमेर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, गुप्तधन में मथुरा उत्तर प्रदेश से 5100 रुपए की चोरी से अपने बाबा को प्रेषण नाम से समझ की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 से अपने समझ की सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 1400 से आपने समझ की जो भक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में जो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठल सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज पंचम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
जगन्नाथ भगवान की गौरा श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, गणपति सरकार की जय, बलेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, संत सतगुरुदेव माता की जय,
महाकालेश्वर भगवान की जय हो। ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। नर्मदेश्वर महादेव की जय हो। कुमरेश्वर महादेव की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ हो, वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवदेव महादेव की कृपा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आलेकोसा की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ पर बैठकर भगवान शंकर की पवित्र कथा को आप और हम श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं। छत्तीसगढ़ की ये पवित्र पावन धरा, जहाँ भगवान शिव की पवित्र पावन कथा, भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ की ये पवित्र भूमि, जहाँ भगवान देवादिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव संपूर्ण क्षेत्र में विराजमान है, संपूर्ण क्षेत्र को वर प्रदान कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु जन तपस्वी साधक उपासक जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक गुरुजन ब्राह्मण जन, मंडप में ही विराजमान दुर्ग क्षेत्र के ही विधायक महोदय एवं सभी अतिथिगण जो इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए यहाँ पर विराजित हैं। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय मान सिंह जी की स्मृति में श्रीमती सोनी साहू जी द्वारा श्री दिनेश जी साहू, श्रीमती गेशमणि जी साहू, श्री ईश्वर जी साहू, श्रीमती शशि जी साहू, श्री जोगिलाल साहू, श्रीमती बसंत साहू, श्री तुलाराम साहू, श्रीमती मेदवती जी साहू आलेकोसा इस पवित्र धारा से कथा का लाभ दिला रहे हैं और यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। जिन्होंने इस कथा का गला पकड़ रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है गले में। शिव कृपा से, भगवान शंकर की उदारता से, उनकी करुणा, उनकी दया से आप और हम शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। चौबीस 24,000 श्लोक का ये पवित्र पावन ग्रंथ है।
और उस 24,000 श्लोक के इस पवित्र पुराण में संसार के जितने दुख हैं, संसार की जितनी तकलीफ हैं, संसार के जितने कष्ट हैं, संसार के जितने भी कष्ट हैं, तकलीफ है, दुख है, उन सभी तकलीफ और कष्टों का निवारण कहीं ना कहीं वेद व्यास जी ने इस शिव महापुराण के अंदर अंकित किया। शिव भक्ति तो है, शंकर की विरल भक्ति तो इसमें विराजमान है, पर शिव भक्ति के साथ में सबसे मूल है हमारा शंकर की शरणागति। शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब, शंकर भगवान का एक शिवलिंग आप और हमको प्रेरणा देता है। शिव जी का एक शिवलिंग आप और हमको प्रेरणा प्रदान करता है। एक बहुत गोल, एकदम चिकना सा, सुंदर सा एक पत्थर, एक सुंदर सा चिकना सा गोल पत्थर बहुत सारे पत्थरों के बीच में जाकर गिर गए। खूब सारे पत्थर है वहां पर, और वहां वो एक गोल चिकना पत्थर वहां पड़ा है। उबड़ खाबड़ पत्थर हैं, आड़े टेढ़े पत्थर हैं। उन पत्थरों ने उस चिकने पत्थर से कहा कि हम भी पानी में रहते हैं, तुम भी पानी में रहते हो, तुम भी नदी में हो, हम भी नदी में हैं, तुम भी पानी में हो, हम भी पानी में हैं। पर एक बात समझ में नहीं आती, हम आड़े टेढ़े ही रह गए और तुम इतने सुंदर चिकने गोल कितने अच्छे हो गए, कैसे हो सकते? पत्थर ने कहा कि तुम नदी के किनारे पर एक जगह पर स्थिर होकर बैठे रहे और मैं पानी के थपेड़े में, पानी के बहाव में, पानी के साथ में बहता रहा, बहता रहा, बहता रहा। इतने थपेड़े मैंने पानी के खाए, इतना इतना घिसा गया हूं पानी में और पर्वतों में, पत्थरों में, नदी के बहाव में, कि मैं चिकना होकर, सुंदर होकर मंदिर में शिवलिंग के रूप में विराजमान होकर पूजा रहा हूं। पत्थर तुम भी हो, पत्थर में भी। तुम नदी के किनारे पर एक स्थिर हो गए, संघर्ष नहीं किया तुमने, जो संघर्ष से डरता है, जो ये सोचता है कि नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, फिर वो आगे बढ़ता भी नहीं है। जिसने संघर्ष किया है, दुनिया के थपेड़ों को झेला है, दुनिया के बातों को झेला है, दुनिया के शब्दों को झेला है, दुनिया की वाणियों को झेला गया है, गालियों को झेला गया है, अपशब्दों को झेला गया है, फिर एक दिन वो धीरे धीरे इतना आगे बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं उच्च पद पर बैठकर अपने आनंद के साथ जीता है और पूरे राज्य का भी रक्षा करता है।
कितने अपशब्द कहते हैं, कितने कितने ताने दिए जाते हैं, कितनी कितनी गाली दी जाती है, तब जाकर व्यक्ति ऊपर पहुंच पाता है। माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को कोई चाय वाला कह दे, कोई चौकीदार कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, इतने इतने शब्द। ये वही है शिव महापुराण की कथा की जिसने संसार के थपेड़ों को, संसार के शब्दों को, संसार की वाणी को, संसार की गालियों को जिसने सह लिया, वही मंदिर में जाकर पूजा गया और वही उच्च पद पर बैठ गया। आप संसार के शब्द अगर सहन करना नहीं सीखे तो फिर आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कितना ही आप प्रयास करो। अब आप अपनी भक्ति के इस हृदय चित्त से विचार करिएगा कि कल कथा में चल रहा था कि ग्रंथ, संत और भगवान। ग्रंथ को पकड़ो, संत को पकड़ो और भगवंत को पकड़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आप ग्रंथ को भी नहीं पकड़ पाए, हो सकता है कि अपन पढ़े लिखे ना हो सकता है हमने पढ़ाई ना करी, हम शिक्षित ना हो। पर शिव महापुराण की एक बात बड़ी सुंदर कहती है, आप भले शिक्षित ना हो पर शिव तत्व कहता है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, भले आप शिक्षित नहीं हो पर आने वाली पीढ़ी में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने पोते को, अपनी पोती को शिक्षा जरूर दिलाओ और उच्च शिक्षा दिलाओ, जिससे ये बच्चे आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकें। आज अच्छी शिक्षा की हर व्यक्ति को जरूरत है। एक दो बार रायपुर की कथा में जब हम पहले आए थे, देवांगन परिवार कथा कराया था, तब उस समय पर एक पत्रकार ने प्रश्न किया था कि गुरुजी, जब गवर्नमेंट शिक्षा इतनी दे रही है, गवर्नमेंट शिक्षा के प्रति इतनी जागरूक हुई है, तो फिर आपकी विटलेस सेवा समिति क्यों इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अग्रता रखती है, क्यों इनकी फीस जमा करती है, क्यों इनको पढ़ाती है? हमने उस समय पर भी उन पत्रकार बंधुओं को कहा था कि ये शिक्षा, ये पढ़ाई उस बच्चे को अपने लिए भी, कि अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, जब बहुत ऊंचे पद पर वो बच्चा बैठ जाएगा, वो बेटा बेटी बैठ जाएंगे, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम को याद करेंगे कि हमारी शिक्षा का किसी ने उद्देश्य रखा था और हमको आगे बढ़ाया। और आज विठलेश सेवा समिति अगर उसकी शिक्षा का थोड़ा सा खर्चा उठा लेती है, तो हमें उम्मीद है जब वो किसी अच्छे पद पर बैठेगा तो वो भी किसी दूसरे के शिक्षा का खर्चा अवश्य उठाएगा और किसी बच्चे को मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। शिक्षा और चिकित्सा ये तो बहुत जरूरी है। और हमारा तो निवेदन है पूरी भारत सरकार से, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय क्षेत्रीय सांसद महोदय जी से, माननीय विधायक महोदय जी से, अध्यक्ष महोदय जी से, जितने ऊंचे ऊंचे पद पर जो बैठे हैं उन सब से निवेदन है कि अपने क्षेत्र में रोड बने ना बने,
अपने क्षेत्र में नाली बने ना बने, पर अपने क्षेत्र में अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल बनना जरूरी है। शिक्षा और चिकित्सा, ये दो ऐसे बल हैं जो बच्चों की जिंदगी को प्रबल बना देते हैं। मेरी जीजियों, आप भले छोटे गांव हाले कोसा में रहते हो, छुरिया में रहते हो, या और छोटे से छोटे गांव में रहते हो, आप भले पढ़े ना हो, आपके माता पिता ने भले आपको पढ़ाया लिखाया नहीं हो, भले आप कुछ भी नहीं जानते हो, पर इस व्यासपीठ के सामने से संकल्प लेकर जाना कि मैं अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाऊंगा और खूब पढ़ाऊंगी, जिससे वो अपना नाम रोशन करे। हमारे बच्चे अच्छे पढ़े, उसकी शिक्षा अच्छी। और बड़ी खुशी होती है छत्तीसगढ़ को देखकर। छत्तीसगढ़ को देखकर बड़ी खुशी होती है कि यहां छत्तीसगढ़ियाओं ने, ओरिजिनल छत्तीसगढ़ के निवासियों ने बाहर के फैशन को अपने छत्तीसगढ़ में नहीं आने दिया, अपने संस्कारों के बल पर रह गए। बाहर का फैशन नहीं आया, बाहर का भोजन और बाहर का फैशन ये व्यक्ति के क्षेत्र को बर्बाद कर देता है, प्रदेश को, देश को बर्बाद कर देता है। फैशन भी बर्बाद करता है और बाहर का भोजन भी बर्बाद करता है। आज क्यों इतनी बीमारियां फैल रही है? लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, थायराइड हो गया, शुगर हो गई, कहीं बीपी हो गया, कहीं आंखों से दिखना कम हो गया, कहीं कानों से सुनना कम हो गया, कहीं ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कहीं ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, कहीं गांठें हो रही हैं। उसका कारण क्या है? हमारा खान पीन शुद्ध नहीं हो पा। क्यों? ना जाने कौन कौन सा भोजन बाहर का आ गया, ऐसा ऐसा भोजन कहीं